हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो देखिए, भिन्न में कई प्रकार के हैं। जैसे पहला है सिंपल फ्रैक्शन। ठीक, सिंपल फ्रैक्शन कह लें या इसी को आप कह सकते हैं साधारण भिन्न। दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन आप कह सकते हैं अथवा कह सकते हैं कि दशमलव भिन्न। और तीसरा है कॉन्टिन्यूड कह सकते हैं या कॉन्टिन्यूअस कह लें फ्रैक्शन। इसको आप कह सकते हैं आवर्त भिन्न, इसको आवर्त सतत भिन्न भी कहते हैं, अथवा इसी को हम लोग लंगड़ा भिन्न कहते हैं, लंगड़ा भिन्न। ठीक, ये है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लंगड़ा भिन्न कहते हैं या कॉन्टिन्यूअस भिन्न, सतत भिन्न, आवर्त भिन्न। ठीक, तो सबसे पहले ये तो हो गया भिन्न के टाइप। ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको। इसमें अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न के बारे में। एक एक का हम लोग पूरा डिटेल अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले साधारण भिन्न को लेते हैं यानी सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन कह लें या आप इसे कह सकते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न देखिए, इसमें जो है यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछे जाते हैं साधारण भिन्न से। सबसे पहला जो है, ठीक, पहला पॉइंट यह है कि यदि भिन्न का हर बराबर हो। ठीक, ये कंडीशन है। यदि भिन्न का हर बराबर हो तो देखिए, जैसे 2/3 है। ठीक, तो ये सिंपल भिन्न या साधारण भिन्न है। कहने का मतलब इसमें अंश और हर दोनों हैं। अब यहाँ से सिंपल भिन्न या साधारण भिन्न से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से पहला टाइप ये होगा कि यदि भिन्न का हर बराबर हो। ठीक, जैसे समझ लीजिए, यदि भिन्न का हर बराबर हो तो उसका मतलब है जैसे 2/11 है, मान लीजिए 3/11 है, 5/11 है, 7/11 है, ऐसे 9/11 है। ठीक, और आपसे पूछ लिया जाए कि यदि भिन्न का हर बराबर हो तो ये पहला कंडीशन है। यानी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपसे। इसमें आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे? आप देखेंगे पहले कि भिन्न का हर क्या है, बराबर है। तो जैसे ही भिन्न का हर बराबर होगा हम समझ जाएंगे कि इस भिन्न, ये जो भिन्न दी गई है 1 2 3 4 5, इनमें से जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, जिस भी भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। हम देख लेंगे कि अंश किसका सबसे बड़ा है, तो 9/11। इस भिन्न का जो अंश है वो सबसे बड़ा है, यानी ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये वाली भिन्न हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और ये 2/11 वाली हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अब इसे आरोही अवरोही जिस भी क्रम में लिखना होगा हम लोग समझ कर लिख लेंगे, क्योंकि हमें बड़ा और छोटा मालूम हो गया। दूसरी सबसे छोटी जो होगी ये होगी, और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न 7/11 होगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि हम भिन्न देखेंगे, उसका यदि हर बराबर है, ठीक, सब इक्वल हैं, बराबर हैं हर, तो हम ये समझ जाएंगे कि इस भिन्न का जो सबसे बड़ा अंश होगा, जिस भी भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए 2/15 है, ठीक, 7/15 है, 9/15 है,
ठीक 7 कर लें, 11/15 कर लें या 13/15। ठीक देखिए 2/15 है, 7/15 है, 11/15 है और 13/15 है। इसमें भी सभी का हर क्या है, बराबर है। सभी भिन्नों का हर बराबर है तो हम समझ जाएंगे कि यदि हर बराबर होगा सभी भिन्नों का तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, यानी 13/12। 13/12 वाली जो भिन्न है इसका अंश 13 जो है इन सभी भिन्न के अंश से क्या है, बड़ा है। इनका अंश 2 है, 7 है, 11 है, इसका 13 है, यानी जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक, क्योंकि हर सभी भिन्न के क्या है, बराबर हैं, तो ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न कह लें या सबसे बड़ा भिन्न। अब दूसरी कंडीशन देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि भिन्न का अंश बराबर हो, ये देखिए यदि भिन्न का अंश बराबर हो तो एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे 5/3 है। ठीक, 5/7 कर लेंगे, 5/9 है, 5/11 है। इसमें देखिए क्या है, सभी भिन्नों के अंश आपस में बराबर हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे 5/3, 5/7, 5/9, 5/11। इसमें है कि सभी भिन्नों के अंश आपस में क्या है, बराबर हैं। तब हम देखेंगे कि जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा जब आप भाग करेंगे 5 में तो भाग ज़्यादा बार जाएगा, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है इससे जब आप अंश में भाग करेंगे तो भाग कम बार जाएगा, यानी ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी और ये भिन्न सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी यदि क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, यदि उसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि हर बराबर है या अंश बराबर है या दोनों बराबर नहीं है, ठीक, तो जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन होगा हम लोग उसी टाइप का उसको सॉल्व करेंगे और बिना सॉल्व किए हुए डायरेक्ट देखकर ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो 5/3, 5/7, 5/9, 5/11 है। ठीक, ये कंडीशन है कि इस भिन्न का सब अंश जो है, इस भिन्न के जो सभी अंश जो हैं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम समझेंगे कि इस जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, इस भिन्न का जो हर है, ठीक, जो सबसे छोटा है वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। और कहने का अर्थ ये हुआ कि 5/3 वाली भिन्न जो है ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगी। ये सबसे बड़ी भिन्न या सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, और ये हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न। ठीक, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। अब इससे बड़ा, ठीक, ये सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी ये होगी, और इससे छोटी वाली भिन्न 5/9 हो जाएगी। अब अगला तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन ये है कि यदि भिन्न के अंश और हर में, ठीक, अंतर समान हो। यदि भिन्न के अंश और हर में अंतर समान हो, जैसे, ठीक, ये तीसरा कंडीशन है कि यदि कोई आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है उसका भिन्न और अंश दोनों में अंतर समान हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 3/4 है, ठीक, 4/5, 5/6 है, 6/7 है, 7/8 है। ठीक, देखिए 3 और 4 अंश और हर दोनों का अंतर आएगा 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1। इसमें अंश और हर दोनों का अंतर आएगा 1, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1। यानी ये जो जितना भी भिन्न दिया हुआ है इन सभी में अंतर, इसके अंश और हर दोनों का अंतर क्या है, बराबर है, सेम है। यदि ऐसा कंडीशन रहेगा तो हम समझेंगे कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक,
अंतर 1 के बजाय 2 भी हो सकता है, अंतर 3 भी हो सकता है, अंतर 4 भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अंतर बराबर होना चाहिए। देखिए अब देखेंगे हम कि अंश और हर दोनों का यदि अंतर बराबर है सभी भिन्न में, तो देखकर ही हम समझ जाएंगे कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे हमारी बड़ी हो जाएगी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वह भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 7/8 वाली जो भिन्न है ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न, और 3/4 वाला हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न। सबसे छोटा भिन्न या सबसे छोटी भिन्न। ठीक, अब इसको मान लीजिए आरोही अवरोही में लिखना हो, आरोही में लिखना है तो कहने का मतलब पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखा जाएगा आरोही क्रम में। ठीक, बढ़ते हुए। और अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले बड़ा वाला, फिर आएगा छोटा, फिर इससे छोटा, ऐसे। ठीक, तो जिस भी क्रम में लिखना होगा हम वैसे उसको कर देंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए अगर 3/5 है। ठीक, 3/5 है, 5/7 है, 7/9 है, 9/11 है। अब इसमें से आपसे यदि पूछा जाए कि 3/5, 5/7, 7/9, 9/11, ठीक, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सा होगा, या इसका आरोही क्रम लिखने के लिए बताया जाए आपको, या इसका अवरोही क्रम बताया जाए, तो आप देखेंगे, ठीक, कंडीशन देखेंगे कि भिन्न का अंश बराबर है नहीं बराबर है, भिन्न का हर बराबर है नहीं बराबर है। यदि भिन्न का हर बराबर होता तो अंश में जो सबसे बड़ा होता वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी होती। यदि भिन्न का अंश बराबर होता तो हर में हम देखते जो सबसे छोटा होता जिस भिन्न का हर, वह भिन्न हमारी बड़ी होती। कब? जब भिन्न का अंश बराबर होता। दोनों कंडीशन इसमें फॉलो नहीं है। तीसरा देखेंगे कि ये भिन्न का अंश और हर दोनों में क्या समान अंतर है, तो आप देखिए 3, 5, 3, 2, 5, यानी यहाँ दोनों का अंतर आएगा 2, यहाँ भी 2 आएगा, 5, 2, 7, 7, 2, 9, यहाँ भी 2 आएगा, और 9, 2, 11, यहाँ भी 2 आएगा। अब हम समझ गए कि भिन्न का अंश और हर दोनों में अंतर क्या है, समान है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, ठीक, वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अब इसका मतलब हुआ कि 3/5 कौन सा भिन्न होगा, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, और 9/11 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। 9/11 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब आरोही आरोही अवरोही जिस भी क्रम में लिखना होगा हम लिख देंगे। ठीक, ये सबसे बड़ा है यानी इसकी तरफ मुँह खुला रहेगा, ऐसे 9/11, फिर 7/9 आ जाएगा, फिर ऐसे ही ये 5/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/5, सबसे छोटा है। ठीक, इसके बाद देखिए ये सबसे बड़ी भिन्न है, इससे दूसरी सबसे बड़ी भिन्न 7/9 हो जाएगी। फिर इन तीनों में देखेंगे ना कौन बड़ा है, फिर ऐसे ही है, तो ये ऐसे ही लिख उठेगा, आरोही क्रम में लिखना होगा। ठीक, अब अगला एक कंडीशन और देखते हैं जिसमें ये तीनों कंडीशन फॉलो ना हो। देखिए एक भिन्न ये दी गई है आपको, इसमें है 2/3, 4/7 है और 5/8 है। ठीक, इसमें तीनों कंडीशन फॉलो नहीं है, क्योंकि इस भिन्न का ना तो अंश बराबर है, ना तो इस भिन्न का हर बराबर है। ठीक, अब देखेंगे कि 2, 1, 3 होगा, 4, 3, 7 होगा, 5, 3, 8 होगा, यानी इस भिन्न का जो अंतर है अंश और हर में, अंश और हर में इस भिन्न में जो अंतर है, यहाँ 1 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ भी 3 का है। ठीक, कहने का मतलब 3 के तीनों कंडीशन इस भिन्न में फॉलो नहीं कर रहा है। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो, इसके लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें।
ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी करेंगे, क्रॉस मल्टीफाई करेंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीफाई 2/3 यहाँ लिख लेंगे और ये 4/7 यहाँ लिख लेंगे, 5/8 यहाँ है। ठीक, अब ऐसे देखेंगे एक दूसरे को, ये 7 दूनी हो गया 14 और 4 तिहाई हो गया 12। ठीक, अब 2 को केवल लेंगे, इन्हीं 2 को लेंगे, इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो देखिए 4 तिहाई 12 और 7 दूनी 14, यानी 2/3 जो है ये बड़ा है। अब हम केवल 2/3 को लेंगे। ठीक, ये ख़त्म हो गया, ये छोटा था, पूरे को हटा देंगे। अब 2/3 का तुलना करेंगे 5/8 से, तो 5/8 करेंगे तो 8 दूनी 16 और 5 यहाँ जाएगा 15, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, छोटा, यानी ये कैंसिल हो गया। 2/3 जो है यही क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। आपसे इसमें यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो आप कहेंगे 2/3, यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो 2/3 ये हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न। ठीक, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। अथवा ये देखेंगे, ये तो बड़ा आ गया, आपसे पूछ लिया गया इसी में कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटे में देखेंगे, ये तो सबसे बड़ा भिन्न आ गया 2/3। यदि आपसे पूछा जाए आरोही क्रम अवरोही क्रम या सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो देखिए 2/3 था। ठीक, क्रॉस मल्टीफाई में 4/11 था, 7 था और फिर 5/8, ये 7 दूनी 14 हुआ, ये 4 तिहाई 12। ठीक, ये वाला बड़ा है, इसको छोड़ देंगे, छोटे वाले को ले लेंगे और 4/7 को गुणा कराएंगे 5/8 से, 8 चौक 32 होगा और 5 सत्ते 35, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ये बड़ा है, ये जो है इससे बड़ा है 32 35। देखिए 5/8 4/7 में हम आप नहीं जान पाएंगे कौन बड़ा है, भाग करेंगे तो मालूम होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीफाई कर देंगे, उसके बाद देख लेंगे कि 8 चौक 32 और 5 सत्ते 35, 32 बड़ा कि 35, तो यानी 35 बड़ा। 35 बड़ा का मतलब ये हुआ कि जो 5/8 भिन्न है ये बड़ी है, बड़ी को छोड़ देंगे। अब की बार हम छोटे को निकाल रहे हैं, तो हमें आ जाएगा 4/7। सबसे बड़ी भिन्न आई 2/3, यहाँ से देखिए सबसे बड़ी भिन्न है 2/3 और सबसे छोटी भिन्न आ गई। ठीक, सबसे छोटी भिन्न आ गया आपका क्या, 4/7। अब आपको यदि आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी भिन्न को लिख देंगे 4/7। ठीक, और उससे बड़ा लिखेंगे, उससे बड़ा हो जाएगा 5/8, क्योंकि 2/3 सबसे बड़ी भिन्न है। और फिर यहाँ से हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम। ठीक, ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटका को लिखेंगे, इससे बड़का, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए इसी को यदि अवरोही क्रम में कहता कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो हम क्या करते, सबसे पहले सबसे बड़े को लिखते, तो यहाँ लिखते 2/3, बड़ा की तरफ मुँह खुला रहेगा ऐसे। ठीक, अवरोही, अवरोही का मतलब है कि सबसे पहले लिखा जाएगा सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ऐसे ऐसे। 2/3 सबसे बड़ा था इसमें और सबसे छोटा आया था 4/7। ठीक, और इससे जो है ये सबसे छोटा है, इससे छोटा था 5/8, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा अवरोही क्रम। ठीक, ये हो जाएगा अवरोही क्रम, सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो ऐसे ही कहने का मतलब क्वेश्चन को हम लोग समझ कर, ये आपको समझने के लिए एग्जांपल बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो आप बहुत फास्ट, बहुत जल्दी से उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और पता कर लेंगे कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या उसे अवरोही क्रम में लिखना है या उसे आरोही क्रम में लिखना है। अगला देखिए 3/5 है, 4/9, 2/7 है। ठीक, एग्जाम्पल है ये। इसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसका आरोही क्रम कौन सा है, इसका अवरोही क्रम कौन सा है। ठीक, यहाँ 3/5, 4/9 और 2/7 है। देखेंगे कि इसमें अंश बराबर है, नहीं बराबर है, हर बराबर है, नहीं बराबर है। अंश और हर में अंतर समान है, तो 3 2 5, 5 4 9, 4 5 9, यहाँ 2 अंतर है, यहाँ 5 है।
यहाँ पर 5 अंतर है, लेकिन यहाँ 2 है, यानी तीनों भिन्न जो भी आपका दिया गया है इसमें अंश और हर में अंतर बराबर नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसका आंसर निकालेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई जो है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऑलराउंडर है, इसको आप किसी पर भी लागू कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन पर इसे आप लागू कर सकते हैं। यदि अंश केवल बराबर है तो कंडीशन में ही वो होगा, ठीक। हर बराबर रहेगा तो अंश बराबर रहेगा, तो यह अंश और हर में अंतर समान रहेगा। लेकिन यदि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल आपको लगाना है तो आप किसी भी भिन्न पर लगाकर उसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी वो सबसे बड़ा कौन सा होगा, उसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, और उसका आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा। तो इसको देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3/5 को पहले 4/9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे। अब यहाँ लिखेंगे 5 चौक 20, ठीक। हर से अंश में गुणा कराएंगे और यहाँ लिख देंगे 5 चौक 20 और 9 त्रिक 27, ठीक। 3 9 27, 4 5 6 20। हम ऐसे गुणा कराकर ऊपर लिखेंगे, ठीक, हर से अंश की तरफ। 5 चौक 20, 9 त्रिक 27। अब इन्हीं दोनों को देखेंगे कि 20 और 27 में से 20 बड़ा कि 27, तो आप कहेंगे 27 बड़ा। 27 बड़ा का मतलब हुआ कि 3/5 जो है ये बड़ा है। आप सबसे बड़ा निकाल रहे हैं, सबसे बड़ा भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न को आपको निकालना है, तो छोटे वाले को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब इसको हटा दिए तो इसका मतलब हुआ कि 3/5 में हम 2/7 से भी गुणा कर देख लेंगे, ठीक। क्योंकि ये छोटा हो गया, इसको हटा दिए, बाहर हो गया ये। 3/5 में 2/7 से कराएंगे तो 7 त्रिक 21 होगा, और ये 5 दूनी 10 होगा। और 10 और 21 में कौन बड़ा, तो आप कहेंगे 21 बड़ा, यानी छोटा वाला ये बाहर हो गया, ये बाहर हुआ, यानी सबसे बड़ा कौन सा आया, 3/5। सबसे बड़ा कौन सा आ गया, 3/5। अब देखिए सबसे बड़ा हमें मालूम हो गया। यदि आपसे यही फिर पूछा जाए कि अब सबसे बड़ा के बजाय सबसे छोटा बताइए कौन सा है, सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, ठीक। तो आप यहीं पर क्या कर लेंगे, सीधा यहीं पर एक ही लाइन में इसी पर गुणा कर लेंगे। सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, देखिए 9 त्रिक 27 हुआ, और ये 5 चौक हुआ 20, ठीक। 20 27 में 27 बड़ा है, तो अब की बार हम बड़े वालों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी इसको बाहर कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो 4/9, अब इसको हटा देंगे और इसी 4/9 को इन दोनों से क्या करेंगे, तुलना, कंपेयर करेंगे इन दोनों से। ये सबसे बड़ा था, इसको हम हटा दिए, ये बाहर हो गया, कहने का मतलब। तब 7 चौक कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 28 सीधा, और यहाँ 9 दूनी कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 7 चौक 28, 9 दूनी 18, यानी हम समझ गए कि 28 और 18 में कौन छोटा है, तो आप कहेंगे कि ये वाला छोटा है। 18 छोटा है, तो इसका मतलब ये भिन्न छोटी है, ये वाली भिन्न बड़ी है, तो इसको क्या कर देंगे, फिर से हम हटा देंगे। अब सबसे छोटी भिन्न क्या आ जाएगी, 2/7 आ जाएगी, ठीक। सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी 2/7। अब आपको सबसे बड़ी भिन्न मालूम हो गया, सबसे छोटी भिन्न मालूम हो गया, तो इसका मतलब जो 4/9 है वो बीच की भिन्न आ जाएगी। मान लीजिए अब आपको कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही, यदि इसी भिन्न को आपको आरोही क्रम में लिखना है, यदि इसी भिन्न को आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो आप सबसे पहले सबसे छोटका को लिखेंगे, फिर जो है, ठीक, सबसे पहले सबसे छोटका को लिखेंगे, फिर इससे बड़ा लिखेंगे, फिर इससे बड़ा लिखेंगे, और फिर इससे बड़ा लिखेंगे, और इसके बाद इससे बड़ा फिर लिखेंगे, ठीक। तो ये होता चला जाएगा आपका आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए, ठीक है। ऐसे जैसे आप छत पर चढ़ रहे हैं नीचे सीढ़ी से, ठीक, बढ़ते हुए क्रम में। अब अगर आप डाउन होते जा रहे हैं, छत से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब घटते हुए क्रम में आ रहे हैं, आप फर्श पर पहुंच रहे हैं, ठीक। तो वो आपका होगा अवरोही क्रम हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सा आप ज्ञात किए हैं, 2/7 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 2/7। सबसे छोटा भिन्न आया है 2/7। इसके बाद इससे बड़ा, तो आप बड़े की तरफ मुँह खुला रहता है, ठीक। तो इससे बड़ा है 4/9, क्योंकि सबसे बड़ा है 3/5, तो इससे बड़ा क्या होगा, 4/9 हो जाएगा। और इससे बड़ा क्या होगा, तो आप कहेंगे इससे बड़ा हो जाएगा 3/5, क्योंकि 3/5 ही जो है सबसे बड़ा भिन्न था। ये इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक। ये इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। अब इसी को मान लीजिए यदि आपको अवरोही क्रम में लिखना है,
यदि आपको अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक, इसी को यदि आपको अवरोही क्रम में लिखना है तो इसका मतलब है कि आप छत से जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं, ज़मीन की तरफ, फर्श की तरफ आ रहे हैं। तो एक एक सीढ़ी कहने का मतलब आप कम होते हुए यानी नीचे की तरफ आ रहे हैं, छोटा होते घटता चला जाएगा। यानी अवरोही में क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़का लिखेंगे, इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ऐसे ऐसे सबसे लास्ट में सबसे छोटा को लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, अवरोही क्रम यानी घटते हुए। अब देखिए इसमें घटते हुए लिखने का ये मतलब है घटते हुए क्रम में कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ी भिन्न लिखना होगा। सबसे बड़ी भिन्न आया है 3/5, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 3/5 और इससे छोटा होने का मतलब अब इधर की तरफ मुँह खुला रहेगा इसका, ठीक। जिधर मुँह खुला रहता है वो रहता है क्या, बड़ा भिन्न, और जिधर बंद रहता है वो रहता है छोटा भिन्न। इससे छोटा क्या है, 4/9 है, और इससे छोटा क्या है, इससे छोटा 2/7 है, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा यानी घटता हुआ क्रम हो जाएगा, ठीक। देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें आपसे कह रहा है कि 2/5 है और 5/8, ठीक। 2/5 है, 5/8 है, 8/11 है, 11/14 है। आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, ठीक। आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन देखते हुए आप देखेंगे ये एग्जाम्पल, इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सभी का अंश क्या बराबर तो नहीं है, क्योंकि यदि हमें मालूम हो जाएगा कि इस भिन्न में अंश बराबर है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और नहीं तो फिर हम देखेंगे कि क्या इस भिन्न का हर बराबर है। यदि हर बराबर होगा तो जिस भिन्न का जो अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। ये दोनों कंडीशन इसमें लागू नहीं है, यानी इस एग्जाम्पल में देखिए ना तो भिन्न का अंश बराबर है, ना तो भिन्न का हर बराबर है। अब हम तीसरा कंडीशन देखेंगे कि क्या इस भिन्न का अंश और हर दोनों का अंतर तो बराबर नहीं है। यदि भिन्न का अंश का और हर दोनों का अंतर यदि बराबर होगा तो भी हम समझेंगे कि उस भिन्न में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो देखिए इसमें 2/5 है यानी 2 3 5 और 5 3 8, 8 3 11 और 11 3 14, यानी तीसरा वाला कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है, लागू हो रहा है। यानी ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके अंश और हर दोनों में 3 का अंतर है, यानी अंतर सेम है। देखिए अंतर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, ये माने नहीं रखता, अंतर बराबर होना चाहिए। यदि अंतर बराबर है तो हम देखेंगे कि इसमें जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए इस भिन्न का अंश जो है सबसे बड़ा है 11 वाले का, ये अंश सबसे बड़ा है, यानी यह भिन्न हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न, और इस भिन्न का अंश सबसे छोटा है तो यह भिन्न हमारी हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अब इसको यदि आरोही क्रम में लिखना है बड़े क्रम में तो देखिए इससे बड़ा ये अंश है, इससे बड़ा ये, यानी ये सीधा यहीं पर हम फिर चिन्ह लगा देंगे ऐसे, इससे बड़ा है ये और इससे बड़ा है ये 8/11 और इससे बड़ा है 11/14, ठीक। यही इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। और यदि अवरोही में लिखना है तो हम सीधा इसी का चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे, ठीक। चिन्ह बदलने का ये मतलब है कि 11/14 को सबसे पहले लिखेंगे अवरोही, अवरोही का मतलब घटते हुए लिखना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा 11/14, फिर ऐसे हो जाएगा इसका, फिर इसके बाद 8/11, फिर ऐसे हो जाएगा कि इससे छोटा 5/8, फिर इससे छोटा क्या है 2/5, ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ऐसे ही समझ कर काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो आपको बताया गया काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।